जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने बहुत ही विस्तार से समझा कि राहु महाराज यदि आपकी कुंडली के पहले 6 भावों में बैठे हों तो उनका आपकी लाइफ पर क्या असर होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम कुंडली के उन 3 भावों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें लेकर पूरी दुनिया में और खासकर इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डर और भ्रम फैलाया गया है। आपने भी अक्सर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर देखा सुना होगा, लोग कहते हैं सप्तम भाव में राहु है तो समझो शादी बर्बाद, अष्टम में राहु है तो लाइफ पूरी तरह तबाह, और अगर 9वें भाव में राहु बैठ गया तो आपका भाग्य ही खत्म हो गया। जब आप महान ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि राहु इन भावों में आकर जीवन को थोड़ा अनयूजुअल यानी असामान्य जरूर बनाता है, लेकिन हर सिचुएशन में ये विनाशकारी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं गहरे रहस्यों को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि हमारा शास्त्र सप्तम भाव का राहु के बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है। कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो हमारे विवाह, हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशंस और समाज में हमारी ओवरऑल इमेज का माना जाता है। पर यहाँ मैं आपका सबसे बड़ा भ्रम दूर कर दूं, सिर्फ 7वें भाव में राहु को देखकर ये मान लेना कि शादी खराब होगी ज्योतिष का बहुत ही अधूरा ज्ञान है। किसी भी विवाह का सही फैसला करने के लिए सप्तम भाव के साथ साथ सप्तमेश की स्थिति, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, नवांश चार्ट और आपकी करंट महादशा को देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, राहु यहाँ अपना एक खास असर जरूर दिखाता है। यह व्यक्ति को अक्सर एक ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित करता है जो या तो किसी दूसरी कास्ट का हो, दूसरे धर्म का हो, विदेशी हो या फिर उम्र में आपसे काफी बड़ा या छोटा हो। कुल मिलाकर कहें तो उस पार्टनर की सोच और बैकग्राउंड आपके समाज से बिल्कुल अलग होती है। व्यवहार के तौर पर देखें तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप से लाइफ में बहुत बड़े बड़े सबक सीखते हैं। शुरुआत में ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर लेते हैं, यानी उन्हें एक परफेक्ट इंसान मान बैठते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है राहु का वो जादुई भ्रम टूटता है और उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के बाकी ग्रह मजबूत स्थिति में हों तो यही राहु 7वें भाव में बैठकर आपको पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस पार्टनरशिप, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस और डिप्लोमेसी जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में बड़ी कामयाबी दिला सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु 7वें भाव में है तो आप सामने वाले इंसान या पार्टनर के दिमाग को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी लाइफ में किसी गलत व्यक्ति पर ही आंख मूंद कर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं। चलिए अब 7वें भाव के इस सफर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर यही राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाए तो इंसान का पूरा जीवन गहरे रहस्यों और अनजानी पहेलियों से भर जाता है। कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो पूरी एस्ट्रोलॉजी का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी भाव माना जाता है। यही वो स्थान है जो हमारे गुप्त ज्ञान, हमारी आयु, लाइफ में आने वाले अचानक बड़े बदलावों, रिसर्च, पैतृक संपत्ति और जीवन के उन कड़वे सच का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इसी वजह से राहु महाराज यहाँ आकर अत्यंत शक्तिशाली और गहरे परिणाम देने लगते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को एक बहुत बड़ा खोजी या इन्वेस्टिगेटर बना सकता है। ऐसे लोग कभी भी ऊपरी या सतही बातों से संतुष्ट नहीं होते। जब तक ये किसी बात की आखिरी तह तक न पहुँच जाए इनके मन को चैन नहीं मिलता। आप इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो बाकी के 4 लोग आपस में नॉर्मल बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति का राहु अष्टम भाव में होगा वो चुपचाप बैठकर उन सब के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ रहा होगा। उसके दिमाग में लगातार एक ही सवाल चलेगा कि असल में सामने वाले के मन के भीतर क्या चल रहा है। यही वजह है कि ऐसे लोगों की रुचि अक्सर ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, फोरेंसिक साइंस, डीप रिसर्च, मेडिकल फील्ड, डिटेक्टिव वर्क, इंश्योरेंस या फिर सीक्रेट इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। इनकी लाइफ का एक बड़ा सच ये भी है कि इनके जीवन में एक बार नहीं बल्कि कई बार अचानक ऐसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो इनकी पूरी जिंदगी की दिशा को ही पलट कर रख देते हैं। ये बदलाव कभी फाइनेंशियली आते हैं, कभी मेंटली, तो कभी पूरी तरह से स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक होते हैं। यदि आपका राहु 8वें भाव में है तो बहुत संभव है कि आपने अपने जीवन में कभी न कभी किसी बड़ी दुर्घटना, संकट या मृत्यु जैसी स्थिति को बहुत ही करीब से महसूस किया होगा। बस यहाँ एक ही सावधानी रखनी होती है कि अगर राहु यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो व्यक्ति के भीतर हर बात को लेकर शक करने की आदत, एक अजीब सा ऑब्सेशन
या फिर हर छोटी बड़ी बात को दुनिया से सीक्रेट रखने की एक बीमारी सी बन जाती है। तो यहाँ राहु की सबसे बड़ी सीख यही है कि लाइफ में आने वाले बदलावों से कभी मत डरिए, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस हमारे सबसे बड़े क्राइसिस के बाद ही निकल कर आती है। अब अष्टम भाव के इस गहरे रहस्य से बाहर निकल कर आते हैं कुंडली के उस भाव पर जिसे हमारी डेस्टिनी यानी हमारे भाग्य का स्थान कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कुंडली के नवम भाव की। नौवां भाव हमारे भाग्य, हमारे धर्म, हमारे गुरु, पिता, हायर एजुकेशन, तीर्थ यात्राओं और जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों का होता है। और राहु महाराज यहाँ आकर बिल्कुल ही अलग और लीग से हटकर प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। इनके स्वभाव में ये चीज़ बहुत साफ दिखती है कि ये लोग समाज की बनाई हर रूढ़िवादी परंपरा पर सवाल उठाते हैं। अगर कोई इनसे आकर कहे कि भाई तुम्हें ये काम ऐसे ही करना है क्योंकि सालों से ऐसा ही होता आया है, तो इनका लॉजिकल दिमाग तुरंत पूछेगा कि ठीक है, पर इसके पीछे का असली लॉजिक और कारण क्या है। अब कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऐसा व्यक्ति नास्तिक या अधर्मी होता है, बल्कि सच तो ये है कि राहु यहाँ व्यक्ति को धर्म का असली और सच्चा मतलब खुद खोजने के लिए इंस्पायर करता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश जाकर या फिर लाइफ की किसी बड़ी घटना के बाद धर्म और अध्यात्म को एक बिल्कुल नए और मॉडर्न दृष्टिकोण से समझना शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी इस पोजीशन की वजह से पिता के साथ विचारों में थोड़ा मतभेद होना या जीवन में बार बार गुरु बदलने जैसी परिस्थितियां जरूर बनती हैं, लेकिन किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सूर्यदेव नवमेश की स्थिति और दशा को देखना भी उतना ही अनिवार्य है। करियर के लिहाज से देखें तो इंटरनेशनल एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, पब्लिशिंग का काम, फिलोसफी, रिलीजन, स्पिरिचुअल टीचिंग या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में ये राहु बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम दे सकता है। यदि राहु 9वें भाव में है तो बहुत मुमकिन है कि आपने अपने बचपन या टीन एज में बहुत से सामाजिक नियमों को बिना समझे मानने से साफ इनकार कर दिया होगा। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे भाग में आपने बहुत ही बारीकी से समझा कि राहु महाराज आपके 7वें, 8वें और 9वें भाव में बैठकर आपकी डेस्टिनी के साथ क्या खेल खेलते हैं। लेकिन ठहरिए, अब इसके बाद जो अगला और अंतिम भाग आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कुंडली के आखिरी 3 भावों की। दशम भाव जो आपके कर्म, आपके करियर और आपके स्टेटस को दिखाता है। एकादश भाव जो आपकी रेगुलर इनकम, आपके गेन्स और आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का है। और द्वादश भाव जो विदेश यात्रा, मोक्ष, मेडिटेशन और आपके खर्चों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको राहु महाराज की ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कुंडली के अनुसार ये लिखकर ज़रूर बताइए कि आपका राहु आपको लाइफ में कहाँ ले जा रहा है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अंतिम भाग में। तब तक के लिए जय महाकाल।